अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर हाल है। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। हमारे घर में आज गेस्ट आने थे तो उसका खाना वगैरह बनाना था। तो ये व्लॉग जो है मेरा 2 मार्च का है, क्योंकि मैं काफ़ी लेट इसको मैंने अपलोड किया है, क्योंकि मेरे पास एडिट नहीं हुआ था और मेरे पास टाइम नहीं था। अभी भी मेरी कुछ तबीयत भी सेट नहीं थी और अभी भी आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा कि मेरी तबीयत सेट नहीं है। थोड़ी सी बुखार और सर्दी लगी हुई थी। तो अभी मैं बस ये जो है मैं 2 मार्च का भी लेट आप लोग को सेंड कर रही व्लॉग। तो कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं था, बस ये था कि मेहमान आए थे, उनका खाना पीना उनकी चीज़ें तैयार कर रहे थे। मैकरोनी, चावल और बिरयानी वगैरह बनाई थी। और उस दिन इतनी सख्त बारिश भी थी और उस दिन मेरी एनिवर्सरी भी थी 2 मार्च को। मेरे शादी को 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ने ऐसे खैर और आफियत से गुजार दी है। वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा वक्त का पता नहीं चलता और बुरे वक्त का एक वक्त पता चलता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और बहुत खुश थी कि चलो अल्लाह ने खैर से 2 साल भी गुजार दिया, आगे सारी ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे नहीं, तो कुछ ख़ास उसकी वो सेलिब्रेशन नहीं की मैंने। जब वो आएंगे छुट्टी पर तो इंशाल्लाह कुछ इसकी सेलिब्रेशन वगैरह करूँगी एनिवर्सरी की। तो ये यहाँ पे इसकी मम्मा जो थी काम कर रही थी ईसा की, और फिर मैं ईसा का बस संभाला हुआ था। वो सारा खाना वगैरह उसने अपने खुद बनाया था मेहमानों का। तो बस मैं फिर ईसा क्योंकि तंग कर रहा था, इसको कोई ना कोई एक बंदा चाहिए होता है इसको संभालने के लिए। तो फिर मैंने खुशी खुशी इसको संभाला, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ईसा ना। तो बस मैं कमरे में ले आई थी ताकि यहाँ पे सुकून से बैठा रहे और तंग ना करे। तो ये यहाँ पे काफ़ी खुश था मेरे रूम में और बस इंजॉय कर रहा था, बैठा हुआ था बेड पे। तो ये इसको मैंने दिया ट्यूब, तो ये मुंह में डालने लगे। तो इसको मैं मना करती कि ना डालो, जरासीम होते हैं। पर बस पता नहीं इसके हर चीज़ इसको बच्चों को जिस एज में ना बस मुंह में कुछ चीज़ डालनी होती है। मैं इसे काफ़ी मना करती थी, जब लेती थी चीखें मारने लग जाता था। फिर इसको चुप कराने के लिए मुझे देना पड़ता था। तो बस आजकल मेरे व्लॉग जो है एक 2 दिन बाद लेट आ रहे हैं। कुछ सुस्ती भी आती है और कुछ ये कि एडिटिंग करते हुए मुझे थोड़ा मसला बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस पर। तो फिर एडिटिंग के लिए मुझे सही सही सुकून मेंटल तौर पे प्रिपेयर रहने के लिए फिर मुझे उसके लिए इस तरह ही फ्रेश चाहिए होता है कि मैं कर सकूँ एडिटिंग। तो ये भी एडिटिंग मैंने कल की करके रखी हुई थी, वॉइस ओवर जो है मैं आज कर रही थी। बस अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आजकल तबीयत को सेट नहीं है, सर्दियाँ इतनी ज़्यादा चल रही है। अच्छी खासी सर्दियाँ जा चुकी थी, फिर एकदम से आ गई हैं। स्वेटर शवेटर फिर से निकाल के पहनने लग गए सब। तो बारिशें भी इतनी ज़्यादा हो रही हैं। अब बस अल्लाह खैर कर, जो भी हो अल्लाह करे खैर की बारिश लाए। बस अल्लाह सब पे रहम करे, सब पे अपनी शफ़क़त रखें। मेरी तो सबको आप सबके लिए दुआ है कि आप लोग भी मेरी भी दुआ कीजिए करें, मेरी परेशानी मुश्किलों को मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। बस सबको अपने अपने घरों में खुशहाल रखें। तो मेरी तो बस सबके आप लोग जो जो मुझे देखते हैं उन सबको मेरी दुआ, नो नहीं भी देखते मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ। तो मैं पहले भी बोलती आई हूँ और अभी भी बोलती, क्या पता कब किसकी कब किस टाइम की दुआ लग जाए। तो हर किसी को अपनी दुआओं में याद रखिए करें। बेशक नाम से ना याद रखें, पर ये रखें कि अल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। तो बस क्या बता कि उस एक टाइम की दुआ किसी की ज़िंदगी बदल दे। तो बस यहाँ पे मेहमानों को खाना देते हुए टाइम लग गया था फिर, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी लेट थे, बारिश थी ना, बारिश की वजह से लेट आए हुए थे। फिर वो 3-4 बजे खाना लगाया उनके लिए और फिर खाना शाना खाया, उन सब ने बर्तन समेटे। मैंने फिर अपना खाना लेके गई और खाया। और फिर यहाँ पे मेरी देवरानी चाय और पकोड़े बनाए थे। मैंने यहाँ पे सारे बर्तन धो लिए थे, क्योंकि मैंने कहा फिर बाद में फिर ज़्यादा बर्तन होंगे, चाय के हो जाएंगे फिर रात के हो जाएंगे। तो वक्त पे धो लिए थे, तो सारे बर्तन धो के फिर हम लोग किचन में आ गई थी। ये पकोड़े वगैरह बना रही थी। मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा था और आपको खिड़की से भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा होगा। आज बहुत बाहर दिन के टाइम भी इतना अंधेरा था, बंदा कहता है रात का टाइम हो रहा हो। तो लोड शेडिंग भी इतनी ज़्यादा थी। एक तो लेट करने की वजह ये भी हो जाती, लाइट नहीं होती, एडिटिंग सही से फिर नहीं होती। फिर मेहमान जा चुके थे यहाँ पे, फिर मैंने शाम को अपनी चाय ली और ऊपर आ गई थी असर के टाइम पे। तो यहाँ पे हवा बारिश सब कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, सुकून के लिए ऊपर छत पे आ गई थी असर के टाइम पे। थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया और आप लोग को भी दिखा रही थी कि ये हमारे घर का थोड़ा सा व्यू है। आज छत पे नहीं गई थी, छत पे बहुत ठंडी हवा थी। तो फिर मैंने कहा आज यहीं पे सीढ़ियों पे बैठ जाती हूँ। बस यहीं पे मैं बैठ के कुछ देर बैठी रही हूँ और व्यू देखती रही हूँ और आराम सुकून से चाय शाय पिए मैंने। तो बस अपने आप को ज़रा मेंटल पीस मी टाइम मैंने गुजारा है। कहते हैं ख़ुद को भी टाइम देना चाहिए। तो
बेहतरीन टाइम जो होता है आप चाय के साथ बैठ के ऊपर अकेले बैठो तो ज़्यादा मज़ा आता है। बस मैं थोड़े से अपने मेंटल पीस के लिए ऊपर आ गई थी और सुकून होकर चाय पीते साथ में व्यू एंजॉय कर रही थी। बस ज़्यादा कुछ ख़ास करने को आज मेरे पास था भी नहीं, क्योंकि मेहमान थे उनके साथ बैठी थी तो ज़ाहिर बात है फिर उनके साथ बैठ के मैं उतना व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर सकी। उनके साथ गपशप मारी, फिर रूम में आई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी तो बस सोया उठे काम किया। वो बिज़ी मतलब था, वो कुछ ख़ास करने को था नहीं। वही रोज़ की रूटीन थी जो मेहमानों की गेस्ट के आने से होती है, वही रूटीन थी। तो बस मेरे पास इतना वो नहीं था कि मैं कुछ शूट करूँ। तो बस ये मुझे आज हवा अच्छी लग रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी ताज़ी हवा ले लूँ, क्योंकि मैं बहुत कम छत पे जाती हूँ। तो जब से मैं ये शूट करने लगी हूँ तो मैं अब ज़रा शूट की वजह से भी छत पे चली जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा व्यू आ जाता है, थोड़ा सा मुझे इस बहाने थोड़ी सी मेरी वॉक भी हो जाती है ऊपर जाने के लिए। फिर यहाँ पे ईसा का झूला भी लग गया था, उस दिन भी लगा था पर प्रॉपर तरीके से नहीं लगा था, इसकी जो रस्सियाँ थी सही से नहीं बांधी गई थी। फिर आज सही से इसकी रस्सी वगैरह बांधी, इसको फिट शिट किया और इसको बिठाया। और ये अब ज़रा चलो अब प्रॉपर ये उसका झूला हो गया और खुश था, झूले पे काफ़ी ज़्यादा खुश था। और यहाँ बस हम लोग बैठे हुए थे, गपशप भी साथ साथ मारते, साथ साथ ईसा के साथ बातें भी कर रही थी। बस ईसा को भी माशाल्लाह एक दफ़ा लाजमी बोल लिया करें, हमारा मासूम सा बच्चा है, बहुत प्यारा है, तो इसको भी नज़र लग जाती है। तो बस माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे 50 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो टारगेट रखा था वो पूरा हो गया। अब इंशाल्लाह इससे ज़्यादा रखूँगी, जब मैं 50 सब्सक्राइबर की भी सेलिब्रेशन करनी थी तो मैंने कहा वो भी इंशाल्लाह आजकल मैं करूँगी। तो बस ये हमारा आज का मैंने ब्लॉग शूट किया था। और मिनी ब्लॉग में बस यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।